सुबह 6 बजे इसके लाइव स्ट्रीम पे जाएंगे, शाम को 7 बजे उसके टेलीग्राम चैनल पे, कि उससे कुछ इंप्रेस हो जाएगा, कोई इंप्रेस हो जाएगी। मालूम चलता है कि आदमी 3 साल से गेट का प्रिपरेशन कर रहा है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4 टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन फिर जाके गेट का क्वेश्चन नहीं बनता है। और इनको कुछ बोल भी नहीं सकते तुम, क्योंकि तुम लोग बुड़बक है। लेक्चर देखते रहते हो, कॉपी में घसीटते रहते हो नोट, तो लास्ट में कुछ नहीं, सब नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। तो पन्ना भरने की बजाय क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करो। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। स्कूल नहीं है, सेमेस्टर नहीं है तुम्हारा। सबसे धाकड़ गलती जो तुम कर सकते हो ना, वो ये है कि कोई स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो मत करो, कोई कोचिंग फॉलो मत करो, घूमते रहो इंटरनेट पे। किसकी तलाश में घूमोगे इंटरनेट पे? फ्री रिसोर्सेज की तलाश में। ऐसे लोग तुमको मिल जाएंगे आसपास तुम्हारे बहुत सारे। ये लोग तुमको हर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हर तरीके का मटेरियल मिलेगा इनके पास। शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट, मीडियम नोट्स, लेक्चर, एनपीटेल, किताबें हर जगह मिलेंगी, ठीक है। और ये लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4 टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन फिर जाके गेट का क्वेश्चन नहीं बनता है। ये सुबह 6 बजे इसके लाइव स्ट्रीम पे जाएंगे, शाम को 7 बजे उसके टेलीग्राम चैनल पे जाके 1-2 आंसर कर देंगे, कमेंट कर देंगे। इनको लगता है कि उससे कुछ इंप्रेस हो जाएगा, कोई इंप्रेस हो जाएगी, तो इनको लगने दो। और इनको कुछ बोल भी नहीं सकते तुम लोग बुड़बक है तुम, क्योंकि इनसे पूछ के देखना कि कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मालूम चलता है कि कोई टीचर अगर 2 साल से गेट का पढ़ा रहा है, तो ये आदमी 3 साल से गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये बहुत सीनियर लोग हैं। इनको ना हम लोग कुछ बोल सकते हैं, ना तुम लोग कुछ बोल सकते हो। अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ कि शुरू में मैं भी पढ़ गया था इन सब चीज़ों में, कि अच्छा लगता है, टेलीग्राम पे वीडियोस मिल जाते हैं फ्री में, कहीं से जेरोक्स आ जाता है। लेकिन ये ना एक ट्रैप है, ये एक इजी वे आउट नहीं है कि तुम्हें फ्री में सब कुछ मिल जाएगा तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे। नहीं, फ्री में मिलने की एक खराबी है कि तुम्हें पता नहीं होता कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। और मोर ऑफन देन नॉट 90% ऑफ द चीज़ें जो कि अवेलेबल है ना फ्री में, वो तुम्हें यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो तुम्हें मालूम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि कोचिंग ले लो। और हमारे समय तो ये बहाना था, हम लोग बोलते थे कि कोचिंग तो 50,000 रुपये की है, 60,000 रुपये की है। आज के समय ऐसा बहाना भी नहीं दे सकते तुम। क्यों नहीं दे सकते वो बताता हूँ अभी। अगर तुम किसी भी गेट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2026, 27, 28, तो गेट वाला लेके आया है आपके लिए एक स्पेशल आज़ादी दिवस का सेल। आपको 75% तक ऑफ मिल सकता है इनके सारे बैचेस पर, जो कि हैं पराक्रम, श्रेष्ठ और विजय। और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, क्योंकि एक बार देश आज़ाद हो गया तो फिर ये ऑफ़र चला जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफ़र के बारे में और बताता हूँ आपको। और इनके सारे बैचेस की डिटेल्स और उनके प्राइसेस, जो ऑफ़र प्राइसेस चल रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पे एक तिरंगे में दिख जाएंगे। अब कोई नहीं बोल सकता कि गेट का कोचिंग इतनी महंगी है भैया कि मेरा तो घर बिक जाएगा, परिवार बिक जाएगा। तो वीडियो पॉज करो, ये प्राइसेस चेक करो, और तब ये लाइन आप नहीं बोल पाओगे। और इनके साथ अगर आपको और जानना है तो आप एक बैच इन्फिनिटी ले सकते हो, जिसमें आपको गेट का खजाना कोर्स, PW के PYQ बुक्स और भी बहुत कुछ मिलेगा। प्लीज़ जाके ये लिंक चेक कीजिए। सिर्फ कोर्सेज ही नहीं, PW आपके लिए लेके आया है PYQ बुक्स। तो हमारे समय में ये बुक्स नहीं होती थी इतनी अच्छी, और हम लोग जाके किसी वेबसाइट पे ढूंढ के खुद से फ़िल्टर करके बनाते थे। ये आपको ईयर वाइज सॉर्टेड क्वेश्चंस देते हैं, PYQs देते हैं आपको। ये 2 बुक्स प्रोवाइड करेंगे आपको, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। और इनमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ईयर वाइज क्वेश्चंस बहुत ईजिली फिल्टर आउट मिलेंगे, जिसमें आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद इमीडिएटली जाके उस क्वेश्चंस को कर सकते हो। और ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मैं वीडियो के अगले पार्ट में बताने वाला हूँ आपको। तो इनकी बुक्स भी प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और अगर इतना डिस्काउंट इनफ नहीं है, तो मैंने PW को बोला है कि हमारा कोड अगर आप यूज़ करते हैं GRW500, तो आपको एक एडिशनल 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा आज़ादी दिवस पे। तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। और या दूसरी गलती ये करते हो ना कि बस पढ़ते जाते हो, पढ़ते चले जाते हो, किताब पलटते जाते हो, क्वेश्चन नहीं बनाते हो। देखो, गेट का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें 65 क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन ये नहीं आते हैं कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ गेट एग्जाम, राइट द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्कूल नहीं है, सेमेस्टर नहीं है तुम्हारा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि लेक्चर देख लेते हैं। लेक्चर तो वो देखते रहते हैं, खाना खाते हुए भी लेक्चर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लेक्चर देखते रहते हो, कॉपी में घसीटते रहते हो नोट्स, क्वेश्चन नहीं बनाते हो। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। गेट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि तुम लेक्चर देख के कॉपी में अपने पन्ने रंगीन किए जा रहे हो और लास्ट में वो 1000 पन्ने की कॉपी बन जाएगी, उसका क्या करोगे, बेच दोगे। तो क्वेश्चन बनाओ। गेट एक न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है। जब तक तुम न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे, जब तक PYQ सॉल्व नहीं करोगे, जब तक टेस्ट सीरीज़ के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो पन्ना भरने की बजाय क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करो। हो सके तो एक आध सब्जेक्ट का लेक्चर कम देखो अगर टाइम नहीं है तो, लेकिन क्वेश्चन बराबर बनाओ जो भी सब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है। ये गलती मत करना, ऐसा मत सोचो कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं, पहले पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वीडियो देखो उसी रात क्वेश्चन बनाओ, हो सके तो सुबह में क्वेश्चन बनाओ, लेकिन क्वेश्चन बनाओ भाई। अब अगर तुमने वीडियो भी देख ली, क्वेश्चन ही बना लिए, तब भी अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो लास्ट में कुछ नहीं, सब नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती मैंने भी की थी मेरे प्रिपरेशन में, और लास्ट में ऐसा हो गया था कि अक्टूबर नवंबर आते आते लगा था कि जो भी पढ़ा है पिछले 4 महीनों में कुछ याद ही नहीं है, और कुछ नहीं रहता है याद। अगर कोई मूवी तुमने देखी होगी 3 महीने पहले, मैं पूछ दूं कि मूवी में क्या हुआ था, तो वो भी नहीं याद रहेगा तुम्हें। तो गेट का एक लेक्चर जो कि ऑलरेडी बहुत बोरिंग है, एक बोरिंग आदमी पढ़ा रहा है, वो कैसे याद रहेगा। जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गया, जैसे ही 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए, वो जो पहला सब्जेक्ट था उसको रिवाइज करो। पूरे रिवाइज की तुम्हारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए ना कि रिवीजन बीच में चलता जाए, और एग्जाम तक आते आते तुम 4 बार रिवाइज कर चुके हो सिलेबस को। ऐसा सिर्फ पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन बनाते जाओगे, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो फिर तुम गोबर गणेश बन जाओगे, लास्ट में कुछ नहीं आएगा, कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। तो रिवीजन को प्लीज़ अभी से प्रायोरिटी दो। ये वैसा मत समझो कि स्कूल का एग्जाम है कि रिवाइज तो लास्ट दिन होता है, पहले तो पूरा पढ़ लिया जाता है, नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं 100% सेटिस्फाइड हो गया हूँ, अब मेरी पढ़ाई हो गई कंप्लीट, अब करेंगे रिवीजन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पढ़ते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ, रिवाइज करते जाओ। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और नहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइए। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना।